इतने बड़े महापंचायत यादव महापंचायत बुलाने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, जो प्रेम यादव की हत्या हुई और हत्या के बाद जिस तरह से वहाँ पर ब्राह्मण परिवार के लोगों की भी हत्या हुई, उसमें योगी जी को इंसाफ की जो दरकार थी दोनों परिवारों की तरफ से, उसमें दोनों परिवारों के यहाँ जाना चाहिए था। लेकिन एक परिवार के यहाँ गए और कहे कि अब बख्शा नहीं जाएगा और दूसरी तरह नापी करवाने लगे। तो जो दूसरा समाज है उसको भी लगा कि जाति देखकर अगर आप बुलडोजर चलाएंगे तो लोग, एक समाज संगठित होता है। और यही नहीं, आजमगढ़ में मौर्य दंपत्ति की हत्या हुई, उसमें भी ठाकुर समाज के लोगों ने हत्या किया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाथरस में हमारी बहन के साथ बलात्कार होता है, वहाँ पर तो बुलडोजर नहीं चलता है, वहाँ पर तो नापी नहीं होती है। सेंगर के खिलाफ जो जब यहाँ पर बलात्कार आरोपी हैं उनके खिलाफ बुलडोजर नहीं चलता है। और दूसरी तरफ कि वहाँ पर जो देवेश, जो सत्यप्रकाश जी का लड़का है, अब वो लड़का जो है उसको कौन रखेगा? सलम त्रिपाठी रखेंगे। और कह रहे हैं कि सुरक्षा उसको का खतरा है, इसलिए रामपेट शोक सभा में इस तरह से वो वहाँ पर फरसा कटार तक वो लोग कहते हैं। और एक समाज को आप जो है उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। और दूसरी तरफ आपने जो किया इस देश में, यहाँ पर इलाहाबाद में अतीक अहमद के 2 बेटों को ले जाकर के बाल संरक्षक गिर में रख रहे हैं। और जब अखिलेश यादव जा रहे हैं वहाँ पर मिलने के लिए दोनों परिवारों से, तो देवेश कह रहे हैं हम नहीं मिलेंगे, हमको अखिलेश यादव से खतरा है। अरे सवाल इस बात का है कि तुम्हारे बाप की जो हत्या हुई है, तुम्हारे परिवार की जो हत्या हुई है, वो किसके राज में हुई है? योगी राज में हुई है। योगी आदित्यनाथ तुम आपके परिवार की हत्या के लिए जिम्मेदार है। उस योगी आदित्यनाथ से आप जो है जा करके उनसे मिल रहे हैं और उनसे मुलाकात करके आप कह रहे हैं इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मांग करिए, लेकिन अखिलेश यादव भी तो वहाँ पर गए थे ना, तो मिलना चाहिए था। लेकिन आप इसको एक ब्राह्मण नैरेटिव से इन्होंने पूरी पॉलिटिक्स को किया। और साफ साफ है कि अभी जो इनकी देवेश की बहन, उन्होंने साफ कहा है कि प्रेम यादव उनके घर पे गए, उनके बेटे उनके भाई के हाथ से किसी चीज़ से कुछ लग गया जिससे प्रेम यादव की हत्या हुई। तो सवाल इस बात का है कि प्रेम यादव की जो हत्या हुई उसके आरोप में आपने वहाँ पर पूरे गांव के 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो अननोन के नाम से, अज्ञात के नाम से जो FIR किया, उसके नाम में पूरे गांव में दहशत का माहौल फैला कर दिया है। दूसरी तरफ प्रेम यादव के हत्या आरोपी को नहीं गिरफ्तार किया गया और देवेश इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो कहीं नहीं पूजा पाठ कर गया था। उसी गांव की एक महिला का बाइट वायरल हुआ है, उन्होंने कहा कि बाबा ने हत्या किया है और वो देवेश के नाम ले रही हैं। तो साफ बात है कि इस पूरे हत्याकांड में देवेश को इस जेल जाने का संकट है, इसलिए वो सलम त्रिपाठी उसको मोहरा बना करके तो यह प्रेम यादव की हत्या हुई है। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत प्रेम यादव की हत्या हुई है और उसकी CBI जांच नहीं करवाना चाहते। प्रेम यादव की हत्या के बाद जो मैसेज जाता है गाँव में, तो सिर्फ और सिर्फ यादव नहीं जाते हैं, नवनाथ मिश्रा भी जाता है, उसमें कई ब्राह्मण जाते हैं, पाल जाते हैं, राजभर जाते हैं, जो नामजद भी हैं। तो वो जो हत्या करते कोई जातिगत एंगल नहीं है। प्रेम यादव जिला पंचायत रहे हैं, प्रधानी उनके गांव में रही है, पॉपुलर आदमी रहे हैं और अपने नेता, अपने भाई, अपने बंधु को हत्या से आक्रोशित लोग वहां पर गए। और वो इसलिए हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कह रहे हैं, ठोक दो, राम नाम सत्य, फैसला ऑन द स्पॉट। योगी आदित्यनाथ ही कहते थे ना, ये योगी आदित्यनाथ ही बोलते थे कि एक के बदले 10 को मारो, तो यही योगी आदित्यनाथ बोलते थे ना। और ये मॉब लिंचिंग का कल्चर किसने डेवलप किया? योगी आदित्यनाथ ने डेवलप किया। तो आप जनता को जब ये लगेगा कि हमारे इंसाफ नहीं होगा, तो वो इस तरह की घटनाओं को देगी। अब इसमें मैं एक चीज बात रहा हूँ कि अभी यहाँ पर मॉब लिंचिंग के नाम पे आपने कहा भीड़ ने हत्या किया और सबको गिरफ्तार कर दिया, लेकिन यही योगी और मोदी की सरकार है जो दलित और मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जाता है, उसका वीडियो वायरल किया जाता है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। उनको क्या करते हैं, जेल से निकलते हैं तो उनको माला पहनाते हैं। तो ये आप जो कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ से हमारा यही अनुरोध है कि इसको मणिपुर मत बनाएं, इसको कश्मीर मत बनाएं। आप बताइए कि अगर प्रेम यादव के पूरे परिवार को आपने पूरा उसको बंदूक के साए में रखा है, 4 थाने और CO बना करके रखे हैं, तो उसमें कितना पुलिस इन्वेस्ट कर रही है पैसा? हमारा ही तो पैसा जा रहा है। लेकिन आप क्या है, आप चाहते हैं कि उनकी वॉइस ना आए हमारे सामने। मीडिया कर्मी, आप जैसे जो मीडिया कर्मी वहां पर जाए, उनको धक्का मार के बाहर निकाला जा रहा है। और दूसरी तरफ जो सत्यप्रकाश जी के बेटे देवेश हैं, उनसे समय समय पर बाइट दिलवाई जा रही है, उनका इंटरव्यू करवाया जा रहा है। क्यों?
क्यों ये आप जो पूरा करना चाह रहे हैं, इंसाफ का सवाल का गला घोटना चाहते हैं। और ये यादव महापंचायत जो आज हो रही है, इसी सवाल को उठाने के लिए इनमें तमाम सामाजिक संगठन, तमाम इस तरह के जो समाज सेवी लोग हैं, आंदोलन के लोग हैं, वो इकट्ठा है। और इसमें हम यही मांग कर रहे हैं कि जो दलितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों का जो आप उनके साथ जो दमन हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, इसको तत्काल रोका जाए, इस बुलडोजर राज को रोका जाए। क्यों? क्योंकि आज देखिए देवेश, जब ये घटना होती है तो देवेश क्या कहता है? कहता है कि इनकाउंटर क्या कहते हैं, हमको चाहिए, बुलडोजर चलवा दीजिए। ये बुलडोजर इनकाउंटर एक नैरेटिव कब लाते हैं? जब योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश में सरकार आती है। तो मुझे लगता है कि इनकाउंटर बुलडोजर से न्याय नहीं मिलेगा, न्याय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से मिलेगा। और इस यादव महापंचायत को करने का ये बड़ा मकसद